नेपोलियन बोनापार्ट 1799 से 1804 ईस्वी तक फ्रांस के प्रथम कौंसल के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है। और जब यह प्रथम कौंसल के रूप में था तो इसने अनेक कानूनों का संकलन करवाया, उन्हें संहिताबद्ध किया, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। ठीक है। फाइनली 1804 ईस्वी में नेपोलियन विधि संहिता को लागू किया, जिसमें 5 कानून बनाए गए। ये 5 कानून, पहला कानून 1804 में लागू किया, जिसे सिविल कोड या नागरिक संहिता कहते हैं। इस कानून को लागू करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को द्वितीय जस्टिनियन कहा गया। अब नागरिकों के लिए कानून लागू कर दिया ना, लेकिन मान लीजिए नागरिक कोई अपराध करेगा तो दंड कैसे दिया जाएगा, तो पेनल कोड लाया गया, दंड विधान संहिता 1805। अब उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, तो 1806 में लेकर आया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया संहिता। तो नागरिकों के संदर्भ में सारे कार्यक्रम संपादित हो गए थे। 1807 में लेकर आया कॉमर्शियल कोड यानी कि व्यवसायिक संबंधी कानून, और फिर 1810 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता लेकर आया। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कानून लागू कर दिए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां मुझे मेरे युद्धों से नहीं अपितु मेरे कानूनों से याद रखेगी। कितनी बड़ी बात थी सर। ठीक है। इसके अलावा नेपोलियन की विधि संहिता में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। जैसे पहला प्रावधान किया कि अब तक फ्रांस में विवाह को एक समझौता माना जाता था, इसने कहा विवाह एक समझौता नहीं है, यह एक स्थायी बंधन है। दूसरा, व्यवसायिक जो संगठन बनाए जाते थे, जो एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते थे, ट्रेड यूनियन जिन्हें हम कहते हैं, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बोला इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ब्याज दरें जिनकी कोई निश्चितता नहीं थी, उनको निश्चित कर दिया गया, और प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह के वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।